Hello students, I welcome you all to our online learning platform. आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे? तो आज हम देखने वाले हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का पार्ट 2। आज हम डील करेंगे पालमपुर के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि पालमपुर विलेज के आसपास एरियाज में क्या है, वहाँ का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वहाँ पे फैमिलीज कैसे रहती हैं एंड एटसेट्रा। बट आप लोगों को याद है ना कि पालमपुर विलेज कहाँ है? कहाँ है? यस, पालमपुर विलेज जो है वो एक हिपोथेटिकल विलेज है। कैसा विलेज है? हिपोथेटिकल, मतलब कि ऐसे कोई भी विलेज यहाँ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बस हमने अपने केस स्टडी के लिए एक ऐसे विलेज को मान लिया है, अज्यूम कर लिया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पालमपुर एक आदर्श गांव की तरह है, आइडियल विलेज की तरह है। क्यों कह रही हूँ? तो ये आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के बाद समझ आ जाएगा। पहला बात, यहाँ पर पे रोड्स जो है वो वेल कनेक्टेड है पास के शहर और गांव से। जैसे कि इनके पास में ही एक छोटा शहर है पालमपुर गांव के, ये है शाहपुर, इससे ये अच्छे से जुड़ा हुआ है। दूसरा, एक बड़ा गांव है जो कि लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है पालमपुर से, इसका नाम है रायगंज। और इन दोनों से पालमपुर जो है वो वेल कनेक्टेड है, अच्छा रोड बना हुआ है और वो रोड जो है वो पालमपुर को शाहपुर और रायगंज दोनों से ही कनेक्ट करता है। यानी कि हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि पालमपुर का जो रोड और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो एफिशिएंट है, वो बहुत अच्छा है। तभी तो ये दोनों कनेक्ट हो पा रहे हैं, वरना क्या कनेक्ट हो पाते? आप खुद ही सोचो, अगर आप कोई गांव में रहते हो और आपका कोई गांव शहर से जुड़ा नहीं है किसी रास्ते से, तो शहर से तो आपका लिंक बनेगा नहीं। बट पालमपुर के साथ ऐसा नहीं है। पालमपुर वेल कनेक्टेड है विद शाहपुर एंड रायगंज। क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट जो है, रोड जो है वो अच्छे से कनेक्टेड है। तो भाई अब थोड़ा सा दिमाग में तो आ रहा होगा कि यहाँ पे गाड़ियाँ कौन कौन सी चलती है। तो देखो, जैसा हम लोग इमेजिन करते हैं ना बैलगाड़ी चलती होगी गांव में, तो वो चलती है। बल्लक कार्ट्स चलते हैं, टोंगा भी चलते हैं। साथ ही साथ यहाँ के लोगों के पास भी मोटरसाइकिल है, वो लोग भी मोटरसाइकिल्स यूज़ करते हैं। ट्रक भी यूज़ होता है सप्लाई के लिए, ट्रैक्टर यूज़ करते हैं खेती में, और वैसे ही जिप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर पे फैमिलीज कितनी रहती है और उनके बीच में ज़मीन कैसे बटी हुई है। तो इस गांव में ओनली 450 फैमिलीज हैं। कितनी फैमिलीज हैं? 450। अब इस 450 में जो 450 फैमिलीज है उसमें अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, जिनमें से 2 कास्ट के को हम लोग यहाँ डील कर रहे हैं। एक है अपर कास्ट। लगभग 80 फैमिलीज यहाँ पे ऐसी हैं जो अपर कास्ट को बिलोंग करती हैं। ओके, और ये जितने भी अपर कास्ट फैमिलीज हैं बड़े अमीर अमीर हैं, इनके पास बहुत सारी ज़मीनें। इनफैक्ट जो आपका पालमपुर का मोस्ट ऑफ द ये है ना क्या कहते हैं लैंड जो है वो यही 80 फैमिलीज के द्वारा ऑक्यूपाइड है। ओके, और ये अपर कास्ट फैमिलीज जो हैं इनके जो घर होते हैं वो पक्के घर होते हैं, मतलब कि इनके घर ब्रिक, कंक्रीट, सीमेंट के बने हुए होते हैं। वहीं यहाँ पे 150 फैमिलीज यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा जो है वो दलित है, यानी कि शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है। और ये गांव के एकदम ही अलग एरिया में कॉर्नर्स में रहते हैं ये, और इनके घर जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं जो कि कच्चे होते हैं। और साथ ही साथ ये भी याद रखोगे आप लोग कि ये दलित जो हैं वो गरीब होते हैं, यानी इनके पास लैंड बहुत कम होते हैं। तो दिस वाज अबाउट नंबर ऑफ फैमिलीज जो आपके पालमपुर विलेज में पाए जाते थे और यहाँ का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब पालमपुर विलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो पहली बात तो हमने देख चुकी है कि वहाँ पे रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। दूसरी बात, ऑब्वियसली ये गांव है और गांव का प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होता है? खेती बाड़ी। तो यहाँ पर पे जो खेती बाड़ी है वो भी अच्छे से कैरी आउट हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन
भी बहुत अच्छे से डेवलप्ड है एंड साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी भी है। जो हम लोग देखते हैं ना बहुत सारे गाँव में दिन भर लाइट नहीं रहता है, कटा रहता है, वैसा इशू यहाँ पे नहीं है। प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है जिसके कारण इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है। चूँकि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छा है, इसलिए यहाँ का प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत अच्छे से कैरी आउट हो पाता है। प्रोडक्शन एक्टिविटी मतलब कि वो काम जिससे नई चीज़ें उपज रही हो, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो। ओके, अब यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैरी आउट होते हैं। फार्म एक्टिविटीज़, ऑब्वियसली बात है इरिगेशन के कारण फार्मिंग कैरी आउट हो पा रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो कुछ यहाँ पे फैक्ट्रीज खुले हैं वो भी ढंग से ऑपरेट कर पा रहे हैं। वो हो गए आपके नॉन फार्म एक्टिविटीज़। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर पे 2 प्राइमरी स्कूल भी है जहाँ बच्चे जाके पढ़ सकते हैं, और एक हाई स्कूल है जहाँ पे हायर एजुकेशन मिलता है। उसके बाद कॉलेजिंग के लिए वो अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो उस विलेज के लोग जो है आसपास के शहर चले जा सकते हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और साथ ही साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अलावा प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है और प्राइवेट डिस्पेंसरी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा खोला गया, यानी यहाँ हेल्थ के लिए भी प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल है। क्लियर है? अब इतना जो हम लोग देखे आज इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो इन सब से क्या बात क्लियर हुई? इन सब से यही बात हमें पता चली कि पालमपुर गांव जो है वो एक वेल डेवलप्ड विलेज है, एक आइडियल विलेज है, आदर्श गांव है, जहां पर पे लोगों की बेसिक ज़रूरतें बहुत आसानी से फुलफिल हो रही हैं। आप देख रहे हो वहाँ इरिगेशन अच्छा है, रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं। तो लाइक दिस इन दिस वे अगर देखा जाए तो जो भी एक ह्यूमन का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो सारा सेटिस्फाई हो रहा है। यही कारण है कि हम पालमपुर विलेज के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे हम ये जान गए आज कि पालमपुर गांव जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो एक आदर्श गांव है जहां पे हर फैसिलिटी अवेलेबल है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये गांव जो है, इस गांव में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जाता है ताकि हर एक की रिक्वायरमेंट को अच्छे से अच्छे तरीके से पूरी की जा सके, सेटिस्फाई की जा सके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। होपफुली जितना समझाया है आपको क्लियर हो गया है। आज हमने देखा कि पालमपुर गांव जो है वो कहाँ है, वो एक हिपोथेटिकल विलेज है, और ये एक शाहपुर छोटे टाउन से जुड़ा हुआ है, और 3 किलोमीटर की दूरी पे एक बड़ा गांव है जिसका नाम है रायगंज, उससे जुड़ा हुआ है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर पे 450 फैमिलीज़ रहती हैं, जिनमें से 80 अपर कास्ट हैं और मोस्ट ऑफ द लैंड उन्हीं के पास हैं। बाकी लास्ट के जो 150 बचे वो दलित हैं, लोअर कास्ट है, वो कंट्री साइड यानी कि गांव विलेज साइड में रहते हैं और उनके पास लैंड्स की कमी है, वो थोड़े से गरीब हैं। ठीक, फिर हमने देखा कि यहाँ पर पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि यहाँ पे इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, स्कूल फैसिलिटीज़ है, डिस्पेंसरी फैसिलिटी है एंड एटसेट्रा, जिससे कि हमने ये कंक्लूड किया कि विलेज पालमपुर जो है वो एक आइडियल विलेज है, एक वेल डेवलप्ड विलेज है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होपफुली आपको क्लियर हो गया है जितना मैंने आज डिस्कस किया। अगर कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड स्टे ट्यून्ड टू अस।